और भैया कैसे हो? बढ़िया। स्वागत है तुम्हारा हमारे YouTube चैनल फ्रेंडशिप विद केमिस्ट्री। और देखो भैया, आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल, वो भी कौन सी? मॉडर्न वाली। अरे मेंडलीफ की तो हो गई ना पिछली वीडियो में, और जब वो हो गई तो अब नई वाली पढ़ो भाई। और जो बेटा आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे वो आपकी अभी इस समय पे करंट में चल रही है। ठीक है, तो देखिए जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें जो एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया वो अब एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है। ठीक है बेटा, आपको मैं बता दूं बस इन्होंने क्या किया। देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो नील्स बोर द्वारा डेवलप की गई, और इन्होंने इसमें यह ध्यान रखा कि सेम प्रॉपर्टीज वाले जो एलिमेंट हैं वो सेम ग्रुप में आ जाए। और बेटा इन्होंने ऐसा करते 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 18 तो बना दिए ग्रुप। कितने ग्रुप हैं? 18 ग्रुप्स बनाए। और बेटा 7 बना दिए पीरियोड्स। कितने पीरियोड? 7 पीरियोड जो हैं वो इन्होंने इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बनाए। बेटा इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट को रखने की जगह बनाई गई है। और बेटा मैं जैसे आपके पहले आपको बता चुका हूं 118 की जगह है जरूर, लेकिन सारे के सारे प्रेजेंट नहीं है। ठीक है बेटा, नेचुरली अकरिंग नहीं है। कुछ आपके जो है वो लैब के अंदर जो बनाए गए हैं वो वाले एलिमेंट्स भी इसमें रख दिए गए हैं। ठीक है, तो अब समझिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था इन्होंने बेटा 18 ग्रुप बनाए हैं। तो बेटा 18 ग्रुप्स जो है वो किस तरीके से इन्होंने बनाए हैं, और बेटा मैं इस वीडियो में आपको पूरी की पूरी टेबल समझाने के बाद पीरियड निकालना, ग्रुप निकालना, यह भी बड़ी आसानी से समझा दूंगा। ठीक है बेटा, तो देखिए क्या करेंगे आप लोग इसके अंदर। पहला जो ग्रुप है उसमें बेटा आपका आता है हा ली ना के रव से फरियाद। ठीक है बेटा, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, हा ली ना के रव से फरियाद। ठीक है बेटा, दूसरा वाला जो है वो है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है बेटा, दूसरा कौन सा है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है बेटा, देखिए ये हो गया बेटा आपका दो ग्रुप 1 2। ठीक है बेटा, इनको याद करने का तरीका पता है ना? हा ली ना के रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है बेटा, इसके बाद बेटा ये जो दोनों के दोनों आते हैं वो आपके एस ब्लॉक में आते हैं। कौन से में आते हैं? एस ब्लॉक में। ठीक, उसके बाद बेटा बीच में आ जाएंगे आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट। कौन से हैं? डी ब्लॉक यहां बीच में रह जाएगा बेटा। इनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोल देते हैं, एलिमेंट्स भी बोल देते हैं बेटा। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक को बोला जाता है। उसके बाद बेटा यहां डी ब्लॉक बीच में आने के बाद फिर अगला आता है बेटा पी ब्लॉक। कौन सा आएगा? पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स है बेटा उनके बारे में आपको उनके नाम लिखवा देता हूं। इनको मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा बेटा डी एंड एफ की, जो कि क्लास 11th और 12th में स्पेशली आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है बेटा, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसको थोड़ा सा डिटेल में ज्यादा। ठीक है बेटा, अब देखिए इन्होंने क्या किया, ये कैसे याद करेंगे? बैंगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका बैंगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है बेटा, इसके बाद किसी ने गाए गीत साईं पीर बाबा के। यू क्यू होता है बेटा इस जगह पे। ठीक है, किसी ने गाए गीत साईं पीर बाबा के। ठीक है बेटा, यू नो, समझ में आ गया? साईं पीर बाबा, आजकल साईं भगवान की बहुत पूजा कर रहे हो, हाँ, और साईं के बारे में ना पता। ठीक, तो देखिए इसके बाद बेटा कार्बन के बाद जो अगला एलिमेंट है वो आपको पता है कौन कौन से? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के लिए आप याद कर लीजिए न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब। ठीक है बेटा, सब जो है वो बिके। ठीक है बेटा, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। ठीक है बेटा, या कुछ और भी बना लीजिए आप अपने हिसाब से, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है बेटा, उसके बाद आपका आ जाएगा ओ एस से टी पो। ठीक है बेटा, क्या आ गया? ओ एस से टी पो। ठीक है बेटा,
और उसके बाद आएगा फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है बेटा, क्या आ गया? फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है बेटा, उसके बाद आपका आ जाएगा हिंदुस्तान, नेपाल, अर्जेंटीना, करीना, जीनत, रवीना। ठीक है बेटा, हिंदुस्तान, नेपाल, अर्जेंटीना, करीना, जीनत, रवीना। ये बेटा आपके टोटल जो है वो कितने एलिमेंट हो गए? कितने ग्रुप में बेटा? 1 2 3 4 5 6। ये आपका बेटा पी ब्लॉक है। क्या है ये? पी ब्लॉक। ठीक है, और बेटा यहां नीचे आप देखेंगे तो बेटा नीचे दो इस तरीके की लाइन आपको मिलेंगी बेटा। ठीक है, जिनमें आपके 14 एलिमेंट्स रखे हुए होंगे बेटा। ठीक है, सीरियम से लेकर के ल्यूटिटिडियम तक। ठीक है बेटा, वो आपका यहां होगा और यहां होगा बेटा आपका थोरियम से, ठीक है बेटा, और लोरेंसियम तक होगा। तो बेटा ये आपका एफ ब्लॉक है। कौन सा है? एफ ब्लॉक। और इनको बेटा हम लोग इनर ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन सीरीज। बेटा ये नीचे है। ठीक है बेटा, ये कौन सी है? ट्रांजिशन। डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं बेटा। एफ ब्लॉक को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो आपको मैंने ये बताया था कि टोटल जो है बेटा इसमें कितने एलिमेंट, कितने ग्रुप है बेटा? 18 ग्रुप बनाए थे इन्होंने, और लगभग नहीं बेटा 7 जो है वो आपके पीरियड बना दिए थे। किसमें? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। और इन्होंने बेटा इस चीज का विशेष ध्यान रखा था कि सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट जो हैं वो सेम ग्रुप में आ जाएं। तो बेटा ये आपके ग्रुप हैं इस तरीके से बेटा, ये आपके ग्रुप, और इस तरीके से ये क्या है? पीरियोड्स हैं। ये क्या है? पीरियोड्स हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा, इन्होंने जब इनको एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था तो इन्होंने ये पाया था कि सेम प्रॉपर्टीज वाले जो एलिमेंट हैं वो एक डेफिनेट इंटरवल के बाद दोबारा से उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो रिपीट हो रही हैं। यहां पर कहिए बेटा, इनकी जो डेफिनेशन लिखी थी वो ये है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज या द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, न के मास। ठीक है बेटा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग एलिमेंट्स को इनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो एक डेफिनेट इंटरवल के बाद इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होंगे बेटा? बार बार रिपीट होंगी। ये किसने कहा है? नील्स बोर की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है बेटा, ठीक है, जिसमें कि बहुत सारे सुधार भी हुए हैं बेटा, उसमें ये कहा गया है। ठीक है, अब देखिए कैसे बेटा। देखिए, हलीना के रब से फरियाद। ठीक है, मैं आपको ट्रिक से भी ये बता देता हूं कि आप कैसे पता करेंगे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम, फ्रेंसियम, इन सब पर चार्ज कितना है। तो ये बताइए, यहां कौन पुकार कर रहा है भगवान से? कौन फरियाद कर रहा है? हलीना। और किससे कर रहा है? रब से। और रब कितने होते हैं? एक। और बेटा रब से फरियाद करना पॉजिटिव थिंग का है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है ना। और जब बेटा पॉजिटिव है तो याद रखना, जब भगवान एक तो सब पे चार्ज भी एक, मतलब प्लस का 1 चार्ज सब पे रहेगा। समझ में आ गया? ठीक है, अब बात करते हैं बेटा इसकी सेकंड ग्रुप की। ठीक है बेटा, एस ब्लॉक का सेकंड ग्रुप। तो बेटा बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। आप बताओ बेटा, बेटा क्या क्या मांग रहा है? कार और स्कूटर। और बाप बेटा उसने कुटाई कर दी क्या, या फिर दिलवाई? इनको दिलवाई ना, बाप राजी हो गया है ना। बाप मतलब पिता राजी है। ठीक है बेटा, और जब राजी है तो बेटा ये भी कैसी चीज है? बढ़िया है। ठीक है, पॉजिटिव है। ठीक है बेटा, तो यहां पे कितनी चीज मांग रहा है बेटा? 2 चीजें। तो बेटा ये क्या रहेगा आपका? प्लस का 2 रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग जो है इनको याद कर सकते हैं। ठीक, हालांकि इनमें जो मैं बता रहा हूं बेटा वो पूरी तरीके से आपके 10th लेवल तक ठीक है, लेकिन आगे जाकर के कतई ठीक होंगे ये पॉसिबल नहीं होता है बेटा। ठीक है, तो देखिए बेटा, वो बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। तो बेटा कितनी सब्जियां हैं थैले में? 3। और बेटा सब्जी खाना अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी, पॉजिटिव थिंग है ना बेटा। तो इसका मतलब इन पे कितना रहेगा? +3। ठीक है, इस तरीके से आपका बेटा फिर कल बाहर आई आंटी। कौन बाहर आया? आंटी। ठीक है बेटा, और आंटी जो जब बाहर आई बेटा, एक ही आंटी है, तो बेटा इन सब पे कितना रहेगा? -1। ठीक है बेटा, यहां जो कन्वर्सेशन है O और S के बीच का है। ठीक है बेटा, और टीपना एक गलत बात है। तो बेटा कन्वर्सेशन क्योंकि 2 लोगों का है, टीपना गलत बात है, चीटिंग करना गलत बात है, तो इन सब पे कितना होगा? -2। ठीक है बेटा, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। बेटा आपको पता है न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया 3 कंट्री है। ठीक है बेटा, सब बिके, बिकना गलत बात है बेटा। अगर कोई देश बिक रहा है ये इसका मतलब बहुत बड़ा क्राइसिस है। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ इन सब पे -3।
ठीक है, इस तरीके से बेटा हम लोग इनको याद कर सकते हैं। हालांकि ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है, ये मात्र एक ट्रिक है। ठीक, अब समझिए इन वाले जो फर्स्ट ग्रुप है, इस वाला ये वाला बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं, इनमें जो एलिमेंट है बेटा इनको बोलेंगे हम लोग एल्कली मेटल। क्या बोलेंगे? एल्कली मेटल। ठीक है बेटा। और ये वाले जो होते हैं बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इस ग्रुप के जो एलिमेंट है बेटा ये आपके एल्कलाइन एल्कलाई अर्थ मेटल सेंटर। ठीक है, मतलब समझिएगा बेटा ये एल्कली मेटल, ये एल्कलाई अर्थ मेटल से बेटा। ठीक है, इसके बाद बेटा ये एल्कली इसलिए क्योंकि ये बेसिक होती हैं और बेसिक को एल्कली बोलते हैं। ठीक है बेटा, इधर आ जाइए। ये जो है बेटा ये आपके सॉल्ट्स में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। आप देखिए सोडियम क्लोराइड NaCl है ना बेटा, KCl पोटेशियम क्लोराइड, मतलब बेटा ये सॉल्ट फॉर्मिंग होते हैं, तो इन्हें बोलते हैं बेटा हैलोजेंस। क्या बोलते हैं? हैलोजेंस। ठीक है बेटा, कौन से? फिर कल बाहर आई आंटी, और बेटा हल्का सा हेलो और कर दो, हेलो, फिर कल बाहर आई आंटी, तो कौन बन गए? हैलोजेंस बन गई है। ठीक है बेटा, लेकिन आपको पता है ये आपके क्या होते हैं बेटा। ठीक है, इसके बाद ये जो है बेटा इनको हम लोग बोलते हैं चैल्कोजेंस। क्या बोलते हैं? चैल्कोजेंस। क्योंकि बेटा ये आपके ओर फॉर्मिंग होते हैं, मिनरल फॉर्मिंग होते हैं, मतलब आपको जो आयरन है या कोई भी चीज जो बेटा मेटल है वो आपको ओर की फॉर्म में मिलती है, और ज्यादातर ओर जो है वो O और S बनाते हैं। ठीक है बेटा, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम लोग? चैल्कोजेंस बोलते हैं। ठीक है, हिंदुस्तान, नेपाल, अर्जेंटीना, करीना, जीनत, रवीना, ये जो है बेटा ये आपके क्या बोले जाते हैं? क्या बोले जाते हैं बताओ? हाँ क्या? नोबल गैसेस। क्या बोले जाते हैं? नोबल गैसेस बोले जाते हैं बेटा। क्यों? क्योंकि इनके जो ऑक्टेट होते हैं, ठीक है बेटा, इसका डबलेट जो होता है बेटा हीलियम का वो कंप्लीट होता है, मतलब फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 के 2 होते हैं। ठीक है बेटा, और इसके अंदर सभी के अंदर 8-8 इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल के अंदर रहते हैं बेटा। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? आपको पता है सब हर व्यक्ति कितना क्या बनना चाहता है? पहली वीडियो में बताया था, बताओ, अंबानी। लेकिन ये अंबानी थोड़ी, ये तो इलेक्ट्रॉन खरीदेंगे ना, और ये कितने करने चाहते हैं अपनी बैलेंस सेल में? 8 इलेक्ट्रॉन करने चाहते हैं। ठीक है बेटा, तो इनके में होते हैं। ठीक है बेटा, तो इसलिए इनर्ट है, मतलब नोबल है, ये किसी से रिएक्शन नहीं करेंगे इतनी आसानी से। ठीक है बेटा, अब सुनिए एक चीज बताए तुम्हें, बिल्कुल भी एटॉमिक नंबर याद मत करना इनके। ठीक है, यहां तक केवल याद कर लेना भैया, यहां तक बहुत है, अपना काम हो जाएगा। आज हम लोग जिनकी बात करेंगे बेटा एटॉमिक नंबर निकालने की, तो हम लोग बात करेंगे बेटा मैजिकल नंबर की। ठीक है बेटा, तो देखिए मैजिकल नंबर क्या होता है? 2, 8, 8, 18, 18, 32, बस खत्म, सबके एटॉमिक नंबर आपको याद हो गए। ठीक है बेटा, बोले कैसे याद हो गए? नहीं हुए ना, हम बताते हैं देखो कैसे हो गए। ठीक है बेटा, आप ये याद करिए 2, 8, 8, 18, 18, 32। अगर ये याद है तो आपको बेटा एक भी एटॉमिक नंबर याद करने की जरूरत ना है भैया। तो देखो कैसे, हाइड्रोजन बता दो, बस एक बता दो, ये कितने नंबर पे होता है हाइड्रोजन? मेरे हिसाब से सबको पता होगा 1 नंबर पे हाइड्रोजन होता है। ठीक है बेटा, अब 1 में आप 2 ऐड करिए तो आएगा 3, 3 में आप 8 ऐड करिए 11, 11 में आप 8 ऐड करेंगे 19, 19 में आप 18 ऐड करेंगे 37, और इसमें 18 ऐड करेंगे तो 55, और 55 में 18 ऐड करेंगे तो 87 आ जाएगा। ठीक है बेटा, आप एक बार अपनी बुक निकालिए और बेटा उनसे मैच करिए, यही इनके एटॉमिक नंबर होंगे। ठीक है बेटा, अगर आपको बेरिलियम जो है इसका एटॉमिक नंबर बेटा देखिए, इसका जब 3 है तो इसका तो 4 ही होगा। ठीक है, तो जब 4 होगा बेटा तो एक बात बताइए, आप एलिमेंट याद कर काउंट करिए बेटा कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये नंबर भी कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो बेटा क्योंकि एक का आपको पता है तो अब 6 तो यूज होंगे नहीं, है ना, तो आप क्या करेंगे बेटा, इसको छोड़ दीजिए, यहां से ऐड करना शुरू कर दीजिए, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि अब आपको 5 का पता करना है, 1, 2, 3, 4, 5 इन्हीं का तो पता करना है बेटा। तो आप क्या करेंगे, 4 में 8 ऐड करेंगे तो कितना आया? 12, 12 में 8 ऐड करिए 20, 20 में 18 ऐड कर दिए 38, 38 में 18 ऐड करिए तो 56, और 56 में 32 ऐड करिए तो 88। समझ में आ गया? आई, और जब समझ में आ गया तो गुरु तू 10th में भी छा गया। ठीक है,
और जब बेटा आप जब ये करेंगे तो बेटा आप इनके एटॉमिक नंबर जो है उनको आसानी से कर पाएंगे। इनके लिए बेटा आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है बेटा। और मैं कह रहा हूं कि आपने अगर 5 मिनट प्रैक्टिस करी तो उसके बाद आप किसी का भी एटॉमिक नंबर याद रखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? क्लियर है? हो गया, ठीक है बेटा। अब देखिए इसी में बेटा मैं आपको ये बता दूं, जब इस पर प्लस का 1 है तो इस पर भी +1, इस पर भी +1, इस पर भी +1। ये तो बेटा आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसमें कहा गया है कि सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट सेम ग्रुप में रखे जाते हैं। इन सभी के जो ऑक्साइड्स होंगे बेटा वो बेसिक होंगे, ठीक है बेटा। और बाकी की जो चीजें बेटा हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बेटा ये और बता दूं कि इनके अगर आपको कोई भी एलिमेंट दे दिया तो उसका आप ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर कैसे बताएंगे, ठीक है बेटा। 1 सेकंड लगेगी, आप बता पाएंगे कि किसी भी एलिमेंट का जो ग्रुप नंबर है या जो उनका पीरियड नंबर है वो क्या होगा, ठीक है बेटा। तो मैं ये हटा देता हूं, आप लोग अपनी बुक खोलिए और बुक को सामने रखिए, ठीक है बेटा। उसके बाद उसमें चेक करिए कि मैं सही बता रहा हूं या फिर धोखा दे रहा हूं, ठीक है। तो देखिए बेटा, मुझे जैसे सिलिकॉन का पता करना है बेटा, 40 नंबर को होता है सिलिकॉन, और मुझे सिलिकॉन का पीरियड और ग्रुप दोनों पता करने हैं, ठीक है बेटा। कुछ नहीं करना बेटा, मुझे सबसे पहले सिलिकॉन का करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है बेटा। और जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसका आएगा 284। क्या आएगा? 284, ठीक है बेटा। और जब 284 आया तो भैया कुछ ना करना, हो गया बस। जब आप इसका पीरियड निकालें, पीरियड, ठीक है बेटा, तो सेल नंबर काउंट कर लीजिए, सेल कितनी है टोटल इसके अंदर, 1 2 3, तो पीरियड हो गया बेटा इसका 3। कितना हो गया? 3। समझ में आ गया? क्लियर है? क्या दिक्कत थी इसमें? और जब भी बेटा आप इनका ग्रुप नंबर निकालें, क्या निकालेंगे भैया? ग्रुप, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, अगर बेटा आपको लास्ट वाली सेल जिसे बैलेंस सेल कहते हैं उसमें अगर आपको 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिख जाए, बैलेंस सेल मतलब लास्ट वाली सेल में जब भी 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिखे आप उसमें 10 और ऐड कर दीजिए, मतलब उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स में 10 और ऐड कर दीजिए। तो बेटा ये कितने हैं? 2 से ज्यादा है, कितने हैं? 4 है, तो 4 का मतलब 10 और ऐड करेंगे तो ग्रुप नंबर कितना आ जाएगा? 40। बस हो गया। क्या दिक्कत है? चेक करो, आया मजा? अब देखो भैया, मैंने कहा नहीं, अगर बेटा 2 से नीचे हो ना बैलेंस सेल में, 2 से नीचे इलेक्ट्रॉन जब भी हो तो बेटा जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उनका ग्रुप नंबर होगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। जैसे अगर बेटा ये कैल्शियम होता है 20 नंबर पे, ठीक है, तो इसका जब आप निकालेंगे तो क्या आएगा बताइए? 2882, ठीक है बेटा। और जब ये 2882 आएगा तो बेटा ये बताओ, पहले तो इसका पीरियड बताओ, पीरियड कौन सा? बताओ जल्दी। क्या काउंट करेंगे? सेल नंबर, सेल कितनी है इसमें? 1 2 3 4, ठीक है बेटा 4, तो पीरियड कितना हो गया? 4। ग्रुप निकालो, ग्रुप निकालना बेटा बैलेंस है, लास्ट वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो बेटा आपको मैंने कब ऐड करने के लिए कहा है? जब 2 से ऊपर हो, ठीक है बेटा। ये तो 2 ही है तो ग्रुप नंबर कितना रहेगा? 2। खत्म। क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। समझ में आ गया? बोले नहीं, हमें तो जो है आप सल्फर का बताइए। हमने कहा लो भैया सल्फर का भी बता देते हैं, ठीक है। तो सल्फर मतलब होता है बेटा कितने नंबर पे होता है? 16 नंबर पे। और इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 286, ठीक है बेटा। आप बताओ पीरियड कितना रहेगा? सेम रहेगा 3, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स 3 है, ठीक है। अब बेटा ग्रुप नंबर देखो तो आप क्या करोगे? 6 में कितने ऐड करोगे? 10। रीजन पता है ना, 2 से ज्यादा है, ठीक है बेटा। हालांकि ये रीजन ये प्रॉपर तरीके से रीजन नहीं होता है बेटा। बीच में 10 जो होते हैं वो आपके जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे, मतलब डी ब्लॉक है बेटा, उसमें 10 ग्रुप ऐड हो जाते हैं, इसकी वजह से हमें ये करना पड़ता है, ठीक है। तो बेटा आप क्या करेंगे? यहां क्योंकि 6 है बेटा तो 6 में 10 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 16। तो बेटा ग्रुप 16 में सल्फर रखा हुआ है और पीरियड 3 में। चेक कर लीजिए, बिल्कुल सही निकलेगा आपका, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? इनके ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर। देखिए हम ग्रुप निकालना सीख गए, पीरियड निकालना सीख गए। अगर बेटा आपसे कोई सोडियम के बारे में पूछ ले ऐसे ही, बताओ भैया सोडियम कहां पे, क्या इसकी स्थिति है, ठीक है बेटा, किस प्लेस में रखा गया है, कौन सा ग्रुप है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले सोडियम 11 नंबर पर होता है, 281 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है,
ठीक है। अब आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ सेल्स काउंट करो, कितनी है 3, तो बेटा पीरियड हो गया 3। अब बेटा बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक बेटा 2 से ज्यादा तो है नहीं, कम ही है, तो आप उतना ही रहने दो, मतलब ग्रुप नंबर कितना है इसका 1। क्लियर है, समझ में आ गया है, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करेंगे बेटा, लेकिन आपको बता दो एक और मजेदार बात, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी जिसमें 18 ग्रुप और 7 पीरियड थे, ये भी बेटा आपकी पूरी तरीके से सही नहीं है, ठीक है बेटा। इसकी भी बुराइयां हैं इसमें कुछ। सबसे पहले जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है, इनको बेटा पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं मिली है, इनको पीरियोडिक टेबल से नीचे रखा गया है, ठीक है बेटा। और एक बात ये तो वैसी हो गई कि घर का मेंबर था और नीचे बिठा दिया, बोले नहीं तुम जमीन पे बैठ के खाओगे, है ना, हम कुर्सी मेज पे खाएंगे, भाई साहब बुरा मान जाएगा, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, सही बात नहीं है, ठीक है। और दूसरी देखिए, दूसरी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो हाइड्रोजन होता है बेटा, हाइड्रोजन नॉन मेटल है और ग्रुप 1 में जो रखी गई हैं वो आपकी मेटल है। तो बेटा आप कह रहे हो कि नहीं सेम ग्रुप में सेम वो रखे जाएंगे बेटा एलिमेंट, है ना, जिनकी प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन ये तो नहीं है पॉसिबल बेटा आज तक इस। और आप बेटा देखिए हाइड्रोजन को जो है वो फ्लोरीन के साथ जैसी जैसे आपका हेलोजन्स होते हैं, हेलोजन जैसी प्रॉपर्टीज भी रिप्रेजेंट करता है, तो बेटा इनको हेलोजन के साथ रखना चाहिए था, लेकिन ये भी आज तक क्लियर नहीं हो पाया। मतलब बेटा हाइड्रोजन की कंडीशन भी पूरी तरीके से जो पोजीशन है बेटा वो पूरी तरीके से डिफाइन नहीं है, ठीक है बेटा, जिसकी वजह से पूरी तरीके मतलब जो इसमें ये कुछ कमियां है, ठीक है। फेल तो नहीं कह सकते बेटा, लेकिन काफी हद तक इसमें बहुत सारी कमियां रह गई हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं बेटा कि आपको इस वीडियो का जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा बेटा या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे बेटा उसमें जरूर फायदा मिलेगा, इसलिए आप जो है इसको जब भी जरूरत पड़े देखिएगा।